हेयर एक ऐसा चीज जो आपके चेहरे को मेक या ब्रेक कर सकता है। अगर आपको ये समझना है कि हेयर फॉल कैसे आपका लाइफ को शिट बना सकता है, आपके चेहरे को, आपके पर्सनालिटी और आपके कॉन्फिडेंस को बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल है जब संजय दत्त का हेयर फॉल हो रहा था, और यहाँ पर एक एग्जांपल है जब उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका था। तो इन दोनों एग्जांपल को देख के समझ सकते हैं कि कितना ड्रेस्टिक और एक मतलब अनइमेजिनेबल डिफरेंस आपके बाल, आपके फेस पे ला सकता है। ये रहे इलन मस्क जब वो अपने अर्ली रेस में थे, ये रहे इलन मस्क जब वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये दोनों अलग ही आदमी लग रहे हैं। एक और एग्जांपल जो आपके ओपिनियन को सॉलिडिफाई कर देगा कि क्यों हेयर इतना इंपॉर्टेंट है और टेंशन है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पिक्चर है सलमान खान का जब उनका हेयर फॉल शुरू हुआ था, एक पिक्चर रहा जब वो जवान थे, एक और पिक्चर जब उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट पूरा कर लिया। बालों का डेंसिटी कम होना आपको एक एज अंकल दिखा सकता है। ये आपके सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल मतलब खत्म कर सकता है, पानी में बिल्कुल खत्म। चाहे वो आपके कोवर्कर्स हो, दोस्त हो, बॉस हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, मतलब आपका जो सेल्फ स्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो खत्म कर देगा। अगर आप 17 से लेके 21 साल तक के हैं और आपका हेयर अभी से रिसेट करना स्टार्ट हो गया है, तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्योंकि 30s तक आप ये समझिए कि 30s आने तक आपके सारे बाल या फिर लगभग सारे बाल झड़ चुके होंगे। और अगर एक बार सारे बाल चले गए तो हेयर ट्रांसप्लांट भी काम नहीं करने वाला। आप चाहे लाखों करोड़ों खर्च कर दे, उस मतलब कुछ नहीं होने वाला, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि अभी से इस चीज को स्लो डाउन करे, हो सके तो रोक ही दे। और सॉरी अगर आपको ये बात बुरा लगे या फिर करवा लगे, पर अगर आपको जेनेटिकली मेल पैटर्न बोनलेस है तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बाल झड़ने वाले हैं या नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि वो कब तक चले जाने वाले हैं। सबसे बेस्ट चीज यही रहेगा कि आप एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। ये आपको दुनिया भर का झंझट से बचाने वाला है। और अगर आप खुद से रिसर्च कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक सोल्यूशन आपको फिट करे, क्योंकि आपके प्रॉब्लम के आपको एक कस्टमाइज सोल्यूशन का जरूरत होने वाला है। वो ये एक बहुत ज्यादा हाईली एक पॉसिबिलिटी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक बहुत फेमस इंटरनेट सोल्यूशन काम करता है जहां तक मैंने देखा है, वो है ट्रॉपिकल मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड। मिनॉक्सिडिल आपके बाल को तो उगा देगा, पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि ये ओरिजिनली एक प्रेशर मेडिकेशन है जो ब्लड प्रेशर के लिए क्रिएट किया गया था। और एक और इशू ये भी है कि आपको इसको कंटिन्यूसली लगाते रहना होगा, वरना अगर आप एक बार इसको स्टार्ट करके बाल उगाने के बाद अगर आप इसको बंद कर देते तो वो जो बाल मिनॉक्सिडिल ने उगाने में आपका हेल्प किया है, वो सारे के सारे बाल आपके झड़ जाएंगे। देखो सब बढ़िया है मिनॉक्सिडिल के बारे में, पर एक प्रॉब्लम में जो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक प्रेशर मेडिकेशन है एंड ऑफ द डे, तो इसके कुछ कभी कभी सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं। हमेशा नहीं, बहुत कम ही चांसेस होते हैं, पर हो सकते हैं, जैसे हार्ट बीट फास्ट हो जाना और ब्रीदिंग में इशू, हेडेक और कुछ माइनर इश्यूज जैसे कि इचीनेस, रेडनेस स्किन का, ये सब रहता है। वो ये भी हमेशा नहीं होता है, पर फिर भी आपके दिमाग में इस बात का ख्याल रहना चाहिए। अगर आप कुछ शुरू कर रहे हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी तो हमेशा होनी ही चाहिए। और फिनेस्टराइड से तो लो लिबिडो का भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप थोड़ा सतर्क रहे इस चीज से। आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, बाद में आप ना पछताए। सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड के बारे में भी अपने डॉक्टर से जांच करवा ले, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको प्री हिस्टोरिक कोई ब्लड प्रेशर इशू या फिर हार्ट रिलेटेड इशू है और आप खुद से स्टार्ट कर लेते हैं तो कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई सीरियस इशू हो जाए, तो इसलिए आप डॉक्टर्स के साथ सलाह मशवरा कर ले, वही बढ़िया है। और अगर आपको कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं है, तो मैं कोई मेडिकल प्रोफेशन नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, पर फिर भी चांसेस कम है, फिर भी अपने रिस्क से ही आप ये सब करें। और इसके साथ भी बात वही आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि सारे लोगों पर ये इफेक्ट करे। मिनॉक्सिडिल आपके हेयर फॉलिकल में ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन बढ़ाता है। इसका मतलब अगर आपका जेनेटिक्स, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर में बेस लेवल आपका 20% है, तो इसको बढ़ा के 30 करेगा, ज्यादा से 40 करेगा। और मान लीजिए कि आपका जेनेटिक्स बेस लेवल है ही 20 नहीं 0 है, तो वो कितना बढ़ा सकेगा? 20। पर 20 भी रहना इतना ज्यादा डेंसिटी नहीं है। किसी का मान लीजिए 100 से झड़ने के बाद कम के 80 हुआ है, तो वो 90 तक पहुंचा सकता है। पर किसी ने इग्नोर किया और उसका आके 10 हो गया, 20% हो गया, फिर वो इतना इफेक्टिवनेस नहीं ला पाएंगे और फिर वो बेकार में दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पे सही एक्शन नहीं लिया। और हमेशा जेनेटिक्स के कारण ही आपका हेयर रेसिड हो, वो बात भी नहीं है। बहुत समय बहुत सारा माइक्रो
न्यूट्रिएंट्स के वजह से भी आपका हेयर रिसीड हो सकता है। इससे ब्लड वर्क करवाना और डॉक्टर को दिखाना टाइमली बहुत अच्छा रहता है। और आपने सुना होगा कि DHT के लेवल्स बढ़ जाने से बॉल्डनेस शुरू हो जाता है, और इसी चीज को टैकल करने के लिए विटामिन डी काम आता है। विटामिन डी आपके DHT के जो सेंसिटिविटी है आपके हेयर्स में, उसको बहुत ज्यादा बैलेंस आउट करता है। तो विटामिन डी का रहना तो बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल सारे लोग लैक करते हैं क्योंकि वो आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते। तो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है, पर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी बंदा जो भी जिम जाता है वो अपना न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखता है, उसने ऑटोमेटिक देखा होगा कि हर चीज़ में उसका इम्प्रूवमेंट आया है, और हेयर में उनमें से एक है। मेरा जितना भी थोड़ा बहुत हेयर लॉस होता था, विटामिन डी को लेने के बाद और जिमिंग शुरू करने के बाद और उसके वजह से मैंने जितना भी न्यूट्रिशन चालू किया है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। देखिए दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट और मिनोक्सिडिल के अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है डाइट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को फिक्स करने के अलावा, कि ज़्यादातर चीज़ें एंड ऑफ द डे आपका जेनेटिक्स ही है। ये सारे चीज़ें बस आपके जेनेटिक्स को एनहेंस करने वाले। कोई अगर माइक्रोन्यूट्रिशंस का आप में डेफिशिएंसी है तो, और कुछ नॉन जेनेटिकल रीजन जो कि है वो है एक्सेसिव स्ट्रेस होना, ना सोने पाना, और दूसरा चीज़ है एक्सेसिव प्रोडक्ट अपने सिर में लगा लेना। आपने सुना होगा कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में। वही सेम चीज़ अगर बढ़ जाए तो हेयर फॉल का भी इशू आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपके स्ट्रेस कंट्रोल में है। पर होता है कि स्ट्रेस होता है क्योंकि हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल से स्ट्रेस होता है, ये एक साइकिल बन जाता है। तो अगर आपका मेल पैटर्न जेनेटिक के वजह से बोनलेस है तो स्ट्रेस उस चीज़ को और बढ़ा देता है। तो आप जितना उसको कम करके रखोगे तो आप अपने हेयरफॉल को उतना ज़्यादा स्लो डाउन कर पाएंगे। विश्वास कीजिए, पहले मैं हर हफ्ते 3 बार शैम्पू करता था, अब मैं शैम्पू नहीं करता हूँ। आपको लगेगा कि मेरा हेयरफॉल शायद उल्टा खराब हो गया होगा, बढ़ गया होगा, हेयर क्वालिटी डैमेज हो गया होगा, पर नहीं, उल्टा मेरा हेयरफॉल कम गया है। मैं जब बाल कटवाता हूँ सिर्फ तभी शैम्पू करता हूँ, मतलब महीने 2 महीने में सिर्फ एक बार। पता नहीं दूसरे लोगों के साथ एक्सपीरियंस का है, पर मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस हुआ कि जब से मैंने शैम्पू लगाना कम कर दिया है, मेरे बालों का क्वालिटी उल्टा ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी जितने भी न्यूट्रिशंस है ये सब तो है, पर ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये एडिशनल बैकअप है। ये मेल पैटर्न बोलनेस का कारण 90% केस में नहीं होता है कि न्यूट्रिशन की वजह से मेल पैटर्न बोलनेस नहीं आ सकता, बहुत कम ही ऐसा चांस होता है। सो मैं आपको अभी की टेकअवेज देने वाला हूँ। फर्स्ट टेक अवे, यूज मिनोक्सिडिल आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ योर रिसर्च। मैं कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ तो आप अपने ही रिस्क में करें। दूसरा, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है आपके बॉडी में, उन सारी चीजों को फुलफिल करे। एक्सेसिव प्रोडक्ट ना लगाए, और जितने भी ये सब हेयर बैंड है इन सबको इग्नोर करे, ना रहे, दूर रहे। इन 4 चीजों से ही, मैंने जो अभी शॉर्ट में बोला है लास्ट में, इन सारी चीजों से ही आपका हेयर फॉल बहुत हद तक रिकवर हो जाएगा। अगर उसको रिकवर होना है, जेनेटिक्स अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और अगर इन्वॉल्व है तो बाद में आपको पैसा कमा के कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना होगा। चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो, आपको चांसेस लेना तो होगा ही। और वरना आप देख ही सकते हैं कि कितना शिट हो जाता है अगर आपके हेयर रिसीड हो जाए, कितना बुरी तरीके से आपके लाइफ और सेल्फ स्टीम में ये इम्पैक्ट लाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।